नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, गांधारी बोली, भीमसेन ने जिसे मार गिराया था वो शूरवीर अवंती नरेश बहुतेरे बंधु बांधवों से संपन्न था, परंतु आज उसे बंधुहीन की भांति गिद्ध और गीदड़ नोच नोच कर खा रहे हैं। मधुसूदन, देखो, अनेक शूरवीरों का संहार करके वह रक्त से लथपथ हो वीरशैया पर शयन कर रहा है। उसे श्रृगाल, कंक और नाना प्रकार के मांस पक्षी जीव जंतु इधर उधर खींच रहे हैं। ये समय का उलट फेर देखो। भयानक मारकाट मचाने वाले इस शूरवीर अवंती नरेश को वीरशैया पर शयन करता हुआ देख उसकी स्त्रियां रोती हुई उसे सब ओर से घेर कर बैठी हुई है। श्री कृष्ण, देखो, महाधनुर्धर प्रतीप नंदन मनस्वी बाल्हिक भल्ल से मारे जाकर शयन करते हुए सिंह के समान पड़े हुए हैं। रणभूमि में मारे जाने पर भी पूर्णमासी को उगते हुए पूर्ण चंद्रमा की भांति उनके मुख की कांति अत्यंत प्रकाशित हो रही है। श्री कृष्ण, पुत्र शोक से संतप्त हो अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन करते हुए इंद्र कुमार अर्जुन ने युद्ध स्थल में वृद्ध क्षत्र के पुत्र जयद्रथ को मार गिराया। यद्यपि उसकी रक्षा की पूरी व्यवस्था की गई थी, तब भी अपनी प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाने की इच्छा वाले महात्मा अर्जुन ने 11 अक्षौहिणी सेनाओं का भेदन करके जिसे मार डाला, वही जयद्रथ यहाँ पड़ा हुआ है। इसे देखो। जनार्दन, सिंधु और सौवीर देश के स्वामी अभिमानी और मनस्वी जयद्रथ को गिद्ध और श्रृगाल नोच नोच कर खा रहे हैं। अच्युत, उसमें अनुराग रखने वाली उसकी पत्नियां यद्यपि रक्षा में लगी हुई हैं, तथापि गीदड़ियां उन्हें भयभीत कर जयद्रथ के शरीर को उनके निकट से गहरे गड्ढे की ओर खींचे लिए जा रही हैं। ये काम्बोज और यवन देश की स्त्रियां सिंधु और सौवीर देश के स्वामी महाबाहु जयद्रथ को चारों ओर से घेर कर बैठी है और वह उन्हीं के द्वारा सुरक्षित हो रहा है। जनार्दन, जिस दिन जयद्रथ द्रौपदी को हर कर केकयों के साथ भागा था, उसी दिन ये पांडवों के द्वारा वध हो गया था, परंतु उस समय दुश्शला का सम्मान करते हुए पांडवों ने जयद्रथ को जीवित छोड़ दिया था। श्री कृष्ण, उन्हीं पांडवों ने आज पुनः उसका क्यों नहीं सम्मान किया? देखो, वही मेरी वह पुत्री दुश्शला जो अभी बालिका है, किस प्रकार दुखी हो होकर विलाप कर रही है और पांडवों को कोसती हुई छाती पीट रही है। श्री कृष्ण, मेरे लिए इससे बढ़कर महान दुख की बात और क्या होगी कि यह छोटी अवस्था की मेरी पुत्री विधवा हो गई तथा मेरी सारी पुत्र वधुएं भी अनाथा हो गई। हाय हाय, धिक्कार है। देखो देखो, दुश्शला शोक और भय से रहित सी होकर अपने पति का मस्तक न पाने के कारण इधर उधर दौड़ रही है। जिस वीर ने अपने पुत्र को बचाने की इच्छा वाले समस्त पांडवों को अकेले रोक दिया था, वही कितनी ही सेनाओं का संहार करके स्वयं मृत्यु के अधीन हो गया। मतवाले गज के समान उस परम दुर्जय वीर को सब ओर से घेर कर ये चंद्रमुखी रमणियां रो रही है। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।